Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स आज जो है मैं आप लोगों को क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसका मैंने एक सेशन कर रखा है, तो जो टॉपिक आपको इस सेशन में नहीं मिलेगा वो टॉपिक आप फर्स्ट सेशन में देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो है मैं आप लोगों को स्फेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम के बारे में बताने वाली हूँ और कुछ उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक भी बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो पे बने रहें स्टार्टिंग से एंड तक और सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो कि जो हमारा चैप्टर नेम है वो क्या है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। जैसे कि आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया जा चुका है कि स्फेरिकल मिरर्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। स्फेरिकल मिरर्स कौन होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो जो कॉनकेव मिरर होता है उसका क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। मैं आपको पहले टर्म्स बता दूं इसके। ये कॉनकेव मिरर है जो आपको रे डायग्राम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसके बिना जो है वो रे डायग्राम आप बना नहीं सकते। तो इसीलिए रे डायग्राम के लिए ये टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको पहले रे डायग्राम के लिए टर्म्स बता दूं। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ठीक है। एज यू नो कि आपको क्या है ये मिरर, आप सबको पता है। तो देखो कि जो ये मिरर होता है ना, उस मिरर का जो सेंटर होता है उसको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है, जिसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो है वो जिस स्फेयर से ये मिरर बनाया जाता है, जैसे कि स्फेयर है, ओके, ये एक स्फेयर है और जब इसको हाफ काट दिया जाता है तो ये वाला साइड जो है इसमें, ये वाला साइड हो गया, ये हो गया कॉनकेव और ये वाला जो है वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। ओके, यहाँ से जो सेंटर, यहाँ वाला सेंटर होगा, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और जो ये मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, जो सेंटर होता है, इसको क्या कहते हैं, सरफेस का, मिरर की सरफेस का जो सेंटर होगा उसको पोल कहा जाता है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पोल बताया। और सेंटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका सेंटर होगा। आप यहाँ से इसका सेंटर हम नहीं लेंगे क्योंकि ये पूरा पार्ट हम नहीं ले रहे हैं। ओके, ये साइड वाला इस तरह से जो थोड़ा कर्व है उस साइड को हमने लिया है। तो ये मिरर है जिसमें ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है इसको क्या कहा जाता है, फोकस। क्या कहते हैं इसको, फोकस कहते हैं। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो P और F के बीच का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। जो C होता है इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और देखो जो C और P के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि C और P है, इसको क्या, इस लाइन को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसको प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसको, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ओके, तो ये इसके कुछ टर्म्स थे जो आपको अभी रे डायग्राम में इसी से ही आपको रे डायग्राम जो है वो पूरा करना है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि पूरे स्फेयर का सेंटर है, और P जो है वो मिरर के सरफेस का सेंटर होता है, F जो है वो क्या होता है, रेडियस का हाफ होता है, मीन्स कि ये सेंटर और पोल दोनों के बीच का मिड पॉइंट होता है। अगर R और F के बीच में आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि दोनों में क्या टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू या F इक्वल्स टू क्या होगा, R/2, ठीक है। फोकस जो होगा वो रेडियस का क्या होगा, हाफ होगा। जैसे कि मान लो अगर रेडियस अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये जो होगा वो कितने सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का होगा। ये भी कितने होगा, 3 सेंटीमीटर का होगा। तो स्टूडेंट्स जब भी आप डायग्राम बनाओगे तो उस डायग्राम में इस चीज़ को बहुत ही आपको केयरफुली करना है कि जो डिस्टेंस होगा आपको मेज़र करके लेना है, ताकि आपका जो डायग्राम है वो एक्यूरेट बने। ठीक है। अगर आप डिस्टेंस थोड़ा भी आगे पीछे करते हो तो डायग्राम जो है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा।
तो इसीलिए बहुत ही केयरफुली आपको करना है। ओके, अब तो ये तो था आपका कॉनकेव मिरर का। अब कॉन्वेक्स मिरर में देखो कि ये वाला सरफेस जो है, ये वाला जैसे मैंने आपको इधर से दिखाया, तो जो सेंटर होगा वो किधर से होगा, इधर से ही होगा ऑब्वियसली, और जो फोकस होगा यहीं पे होगा, और इसका जो पोल होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो किस साइड में रहेगा, इस साइड में। रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो ये वाला हो गया ना इसका, ओके, बाहर से। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये जो है ये पोल हो गया, ये फोकस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेम थिंग है, सारी चीज़ें सेम है, बट बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि जैसे आप इसमें इनवर्ट तरफ से देख रहे हो कि है, बस उसमें भी देख रहे हो आपकी उधर से अंदर पीछे साइड से। जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपका इस साइड में है, बट इसमें ऑब्जेक्ट क्या देखोगे आप, इस साइड में रहेगा, ओके। तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको रे डायग्राम के लिए जानना है। अब नेक्स्ट देखो कि जो ये स्फेरिकल मिरर्स हैं, मीन्स कि जो कॉनकेव मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग क्यों कहा जाता है। कॉन्वेक्स में हम क्या देखेंगे कि जो रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या होगी, वो एक्चुअल में मीट कर रही है और एक जगह कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। बट जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो स्प्रेड आउट हो रही है, ओके। देखो हम डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। तो ये कॉनकेव मिरर हमने पहले बना लिया, ये जैसे कि मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बता दी है, टर्म्स क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट रे है ये, जब आके मिरर पे आके बाउंस आए, जैसे ही यहाँ पे आएगी वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे। यहाँ से ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे आके मीट कर रही है। ये सेंटर है, सेंटर जो होगा, सेंटर से जब भी कोई इंसिडेंट रे जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ में ही आती है, ठीक है, वो सेम है। तो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे ये दोनों क्या होगा, इसमें सेम होगा। इसी तरह से हम नीचे भी देखेंगे, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो सारे रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, फोकस पे, ओके। एक ही जगह पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कन्वर्ज हो रही है। इज दैट क्लियर? तो इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर को, कॉनकेव मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर का जैसे ये है, ओके। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि इसमें भी जो फोकस है, पोल है, वो क्या है, यहाँ फोकस पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से साइड में रहेगा, इधर, ओके। देखो ये जो P और C का है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया इसके। देखो जो इसमें भी पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्ट होके क्या हो जाएगी, बाउंस होके इधर चली जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटर वाला सेम रहता है, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड यही रहेगा। ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ओके। तो ये चीज़ आपको बहुत ही केयरफुली करना है। अब देखो कि सारे जो यहाँ पे डॉट डॉट करके हमें ये मीट कराना है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल रे मीट नहीं कर रही है, ओके। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो चारों सारे क्या होंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ओके। तो इसीलिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है मैं आप लोगों को कुछ रेज के बारे में बताऊंगी, और जैसे कि जो जब भी आप रे डायग्राम करोगे तो जब दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में मीट करेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। वैसे तो बहुत सारे जितने भी आप रे लोगे सारे रे एक ही जगह पे पॉइंट पे ही मीट करेगी, बट आपको जो रे डायग्राम बनाना है उसमें आपको टू रेज को दिखाना बहुत नेसेसरी है, जिससे आप क्या बताओगे कि वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, और वो रियल है या रियल है, इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड है, या एरेक्ट और वर्चुअल है, ठीक है।
तो इसके लिए आपको कुछ रेज का जानना ज़रूरी है। वो रेज जो रिफ्लेक्टेड रे होंगे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे वहाँ पे इंटरसेक्शन होगा दोनों का। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले देखो क्या है, देखो जैसे ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, सारी चीज़ें आपको पता है कि टर्म्स क्या होते हैं। जब भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जाती है तो वो आके कहाँ पे टकराएगी, कहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे होगा, उसका फोकस पे। ठीक है, जब भी आप ये वाली रे लेते हो, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल लेते हो तो आपका रिफ्लेक्टेड रे आपको कहाँ पे शो करना है, उसका फोकस से होती भी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। जब भी आप मान लो यहाँ से भी ले रहे हो तो यहीं पे आके मीट करेगी, यहाँ से ले रहे हो फिर भी यहाँ यहीं पे बिल्कुल फोकस पे आके, इधर से भी ले रहे हो तो फोकस से ही जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपको जब भी कभी पैरेलल रे को ले रहे हो तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कोई भी जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, सॉरी जो इंसिडेंट रे होगा, ये पोल, फोकस, ये सेंटर। ओके, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस, जैसे मान लो कि कोई यहाँ से आके टकराती है, वो फोकस से होती भी जा रही है। ठीक है, फोकस से होती भी जा रही है, जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे करके फोकस से होती भी जाएगी, तो जो रे ऑफ जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल उसके जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होके जाएगी। ठीक है, आप यहाँ से भी लोगे तो यहाँ से होके जाएगी ये। ओके, यहाँ से ये ऐसे पैरेलल होके जाएगी। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ रही है जो फोकस से होते हुए जा रही है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आप क्या देख रहे हो, पैरेलली जा रही है। ओके, और यहाँ पे आप क्या देखो, ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, सेंटर से ये इसका क्या होगा, नॉर्मल होगा। ओके, मीन्स ये इंसिडेंट रे है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ क्या है, रिफ्लेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो दो ये आपके हो गए, टू रेज हो गए। थर्ड रे क्या होता है कि जब भी इंसिडेंट रे सेंटर से होते हुए जाती है, ठीक है, जब भी कोई इंसिडेंट रे सेंटर से होते हुए जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगा, उसी सेंटर से होती हुई जाएगी। ओके, जैसे कि मान लो अगर ये ऐसे करके आ रही है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गया, अगर मान लो कि ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्ट होके भी क्या जाएगी, इधर से ही जाएगी, अगर सेंटर से होती भी जाती है तो। ठीक है, अगर सेंटर से जाते हुए इंसिडेंट रे आ रही होती तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो भी कहाँ से होती हुई जाएगी, सेंटर से होते हुए ही जाएगी। तो ये तीन हो गए। और नेक्स्ट जो है वो फोर्थ रे आप क्या ले सकते हो, आपको टू रेज, कोई भी आपको इस टाइप से टू रेज लेनी है। ठीक है, आपको फोर रेज को नहीं बताना, आप पैरेलल वाले ले सकते हो। इस तरह से एक जो फोकस से होती भी जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, एक सेंटर से होती भी जा सकती है, और एक क्या होता है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर है। ओके, आप ऐसे ले सकते हो, जैसे कोई बेंडिंग लाइट आ रही है और पोल पे आके टकराती है तो क्या होता है कि ये ऐसे बाउंस होके चली जाएगी। ओके, आप देख रहे हो ना, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, अगर पोल पे यहाँ पे आके टकराएगी तो वो इधर बाउंस होके आ जाएगी। ओके, तो ये वाली रे भी आप ले सकते हो, और ये वाला इसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये वाला जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया, ये है आपका कॉन्केव मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर के भी मैं आपको एक दो बता देती हूँ कि जिससे आपको डायग्राम बनाने में ईजी होगा। ठीक है, इसमें भी वही होता है सेम, जैसे कि मान लो कि इधर से अगर सेंटर से होती भी कोई रे जा रही होती है तो ऐसे करके अगर जा रही होती है तो यहाँ पे भी आप देखना कि ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो क्या रहेगी, ये तो आपका इधर नहीं रहेगा क्योंकि ये वाला साइड रहेगा, क्योंकि यहाँ से है ना, ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो इधर रहेगा, इधर नहीं, इसीलिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको यहीं पे शो करने होंगे। ओके, एक आप ये वाला भी ले सकते हो, जैसे कि मान लो कोई रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट रे है वो पोल पे आके टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। ठीक है,
ये कॉन्वेक्स मिरर का है। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ अदर से आ रही है और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्योंकि एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप ये दो ले सकते हो। इसमें थर्ड भी इसमें ये आप एक ऐसे भी ले सकते हो आप, जैसे ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। ऑब्जेक्ट जो है वो इधर रहेगा, जैसे कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आपको मीटिंग जो है वो आपको यहाँ पे दिखाना है और यहाँ से आपको सेंटर को दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से जो नॉर्मल होगा वो यहाँ से होते हुए, ये थर्ड हो गया। और एक सिचुएशन क्या दिखा सकते हो आप, एक दिखा सकते हो जैसे ये मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर है, ये सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया, ये पोल हो गया। इधर से कोई भी मान लो जैसे, हाँ ये वाला तो आप ऐसे ही दिखा सकते हो जैसे ये भी बताया है वैसे ही। तो इस तरह से ये इसके क्या हो जाएंगे, इतना ही इनफ है आपके लिए, आप इतना ही करोगे तो आपके लिए इतना ही इनफ हो जाएगा। तो इसमें से कोई भी 2 रेज को आपको लेके रे डायग्राम जो है वो बनाना है। ठीक है, अब जो है मैं आप लोगों को रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर का बताऊंगी, जिसमें आपको पोजीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको इमेजेस का फॉर्मेशन देखना है कि जैसे किस तरह का पोजीशन है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और उसका इमेज का फॉर्मेशन जो है वो कैसा बन रहा है, किस जगह पे बन रहा है और उसका नेचर क्या है। ठीक है, तो इसके 6 जो एक कॉनकेव मिरर है, इसमें क्या क्या पोजीशंस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के, देखो ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर। ओके, तो एक हो सकता है जो इन्फिनिटी होगा, जो बहुत दूर होगा, इन्फिनिटी में एक पोजीशन हो सकता है। दूसरा वाला पोजीशन, ये पहला इन्फिनिटी का हो सकता है, दूसरा वाला हो सकता है बियॉन्ड सी। अगर यहाँ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा, बियॉन्ड सी। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर सेंटर पे होगा तो ये थर्ड हो जाएगा। जो सेंटर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो 4th पोजीशन होगा। अगर फोकस पे होता है तो वो 5th पोजीशन होगा। और फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो वो कौन सा होगा, 6th पोजीशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके 6 पोजीशंस पढ़ने हैं कॉनकेव मिरर के। और कॉन्वेक्स मिरर के आपको ओनली 2 पोजीशंस देखने हैं ऑब्जेक्ट के। पहला क्या हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है कि इधर जो है ये ऑब्जेक्ट इधर नहीं होंगे, ऑब्जेक्ट जो होंगे वो आपके इधर होंगे, है ना। तो इसीलिए पहला क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा। और सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगा कि बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। ओके, तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा पोजीशन ऑब्जेक्ट का। तो इस तरह से हमें इसके रे डायग्राम्स जो है आपको देखने हैं। ओके, तो हम रे डायग्राम्स देख लेते हैं जल्दी से। इसमें आपको जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए उतना ही बेटर रहेगा, उतना ही आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देख के एक बार सोचोगे कि आपको समझ में आ गया तो नहीं होगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितना प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतनी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग बहुत मस्ट है कि इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करो। तो हम लोग पहला देखते हैं, फर्स्ट कॉनकेव रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, फर्स्ट क्या है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में क्या देखेंगे हम, देखो ये है इन्फिनिटी में। मैंने आपको क्या बताया, जो बहुत दूर होगा। ठीक है, अगर ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है, मैंने अभी आपको कन्वर्जिंग मिरर में भी आपको ये बताया था कि अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही होती है तो उसका रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ पे आएगी, वो फोकस पे आएगी। ठीक है, इसी तरह से हम इसको भी ले रहे हैं, ये भी एक इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे मीट करिए, फोकस पे। ठीक है, दैट मीन्स कि एक चीज़ यहाँ पे देखो, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो इमेज है उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल होगा। ओके, तो रियल भी होगा और साइज क्या देख रहे हो आप, बिल्कुल पॉइंट साइज होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, हाईली डिमिनिस्ड। ओके, देखो
एट इन्फिनिटी है जो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स पोजीशन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको इमेज का बता रही हूँ। जैसे इमेज का जो साइज ऑफ इमेज होगा, साइज ऑफ इमेज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बिल्कुल पॉइंट साइज, ओके, हाईली डिमिनिश्ड, इसका मतलब यही होता है। सेकेंडली क्या होगा कि नेचर ऑफ इमेज क्या है, यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज आप क्या देख रहे हो कि ये एक्चुअल एमिट कर रहे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर रियल है दैट मीन्स वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और कौन से पोजीशन में हो रहा है इमेज, इमेज का फॉर्मेशन जो है वो फोकस पे हो रहा है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये फर्स्ट आपका एट इन्फिनिटी का हो गया। सेकंड हम देखेंगे बियॉन्ड सी, ठीक है, बियॉन्ड सी। देखो यहाँ पे भी हम क्या देखेंगे, ये हमने मिरर बना लिया, यहाँ पे ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। यहाँ पे आपको बियॉन्ड सी आपको यहाँ पे लेना है। अब आप देखो कि जो पैरेलल रे ऑफ जो इंसिडेंट रे जा रही है वो कहाँ से आएगी, फोकस से होती भी आएगी, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरा हम क्या देखेंगे कि सेंटर से होते हुए अगर जा रही है तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ओके। जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक्चुअल में मीट कर रही है, दैट मीन्स जो नेचर ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो साइज होगा इमेज का वो क्या देख रहे हो, ऑब्जेक्ट से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड, ठीक है। ये तो पहला वाला था। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड, नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, ओके, बिटवीन सी एंड एफ, तो ये रहेगा, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये दो पोजीशंस जो है ये हो गए। अब हमारा नेक्स्ट पोजीशन जो है वो कहाँ पे देखेंगे हम, जैसे बियॉन्ड सी था तो नेक्स्ट पोजीशन जो है वो हमारा एट सी हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। तो एट सी, अब देखो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही डायग्राम लेना है। यहाँ पे आप चीज़ों को रे जो ले है वो आप बड़े ध्यान से करना, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से हो जाएगी, ओके। जो आपको डिस्टेंस लेना है वो भी एक्यूरेट लेना है, कोई भी आगे पीछे नहीं करना है आपको। अब हम यहाँ पे सेंटर पे लेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होती हुई गई, ओके। और दूसरा हम क्या देखेंगे कि जो फोकस से होती हुई, मैंने अभी आपको जो रेज बताई थी ये वाला हम देखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से फोकस से होती हुई जा रही है, ओके। और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कहाँ से होती हुई जाएगी, सेंटर, ये पैरेलल जाएगी उसके। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ना वो कहाँ पे होगा, ये जो है, अब जब आप इसको कॉपी एक्यूरेट लोगे ना जब इसको, तो देखना कि बिल्कुल ठीक से बनेगा ये, ठीक है। ऐसे कुछ भी आगे पीछे नहीं, बिल्कुल ऐसा सीधा बनेगा यहाँ पे एकदम बिल्कुल। मतलब कि आप देखना कि जब भी सेंटर में अगर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन भी कहाँ पे बनेगा, इमेज पे बनेगा। साइज भी क्या रहेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा इमेज का, ठीक है। तो देख लो ये इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है,
और ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है जो फोकस से होती हुई जा रही है और पैरेलली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, मैंने जैसे अभी आपको बताया। ठीक है, वैसे ही है यहाँ पे कहाँ पे मीट कर रहे हैं, वो सेंटर पे आके मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ या नेचर ऑफ इमेज। देखो पहले यहाँ पे भी आप नेचर ऑफ इमेज में क्या देख रहे हो, रियल एक्चुअल में मीट करे इसलिए रियल, और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड भी आप देख ही रहे हो, ये उल्टा है, ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट है सीधा, बट जो इमेज है वो उल्टा है, दैट्स वाई ये इन्वर्टेड हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या साइज ऑफ इमेज क्या होगा, इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइज का होगा। और जो पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो क्या देख रहे हो, पोजीशन ऑफ इमेज इज एट सी। ठीक है, सी पे ही बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये थर्ड था। फोर्थ देखो क्या हो जाएगा, अब आपने यहाँ पे सेंटर पे देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेंटर बिटवीन सी एंड एफ। अब ऐसे वाले सिचुएशन में आप क्या देखोगे, देखो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब आपको यहाँ पे रखना है, ऐसे सिचुएशन में ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, और यहाँ से आप क्या देखोगे, सेंटर से होते हुए जाएगी ये। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पे जाके मीट करेगी। ओके, ये इनसे सेंटर से होते हुए जा रही है, तो ये इंसिडेंट भी है, रिफ्लेक्टेड भी है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नेचर ऑफ इमेज जो है वो भी क्या बन रहा है यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, साइज ऑफ इमेज क्या देखेंगे, इनलार्ज्ड। ठीक है, ये इनलार्ज्ड होगा। साथ में हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो पोजीशन है इमेज का क्या है, बियॉन्ड सी। ठीक है, ये बियॉन्ड सी हो गया। तो ये आपके फोर्थ पोजीशन हो गए ऑब्जेक्ट के, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन भी आपको मैंने बता दिया रे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखेंगे, फोकस देन पी और एफ के बीच में। तो हम लोग यहाँ पे पहले फोकस का देख लेते हैं। ठीक है, एट फोकस, यहाँ पे देखो आप कैसे बनेगा, ये आपको सारे सब में ऐसे ड्रॉ करना है, पी एफ सेंटर, यहाँ फोकस पे ऑब्जेक्ट है, ये इस तरह से, ये इसका क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो आपका क्या देखोगे, ये फोकस से होती हुई जाएगी। ओके, और जो दूसरी है वो सेंटर से आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया इंसिडेंट, ये फोकस, ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टेड रे। ये कहाँ पे जाके मीट करेगी ये आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, इधर ही आके मीट करेगी। ओके, तो ऐसे में आप क्या देखोगे कि नेचर ऑफ इमेज जो है वो भी इसमें रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज जो होगा यहाँ पे हाईली इनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, साइज ऑफ इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, और पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये जल्दी हो जाए इसीलिए मैंने आपको ज़्यादा इरेज करके नहीं बताया, उसी में हो गया बहुत जल्दी, इसीलिए मैंने ये करा। ठीक है, तो ये इस तरह से फोकस पे आपका इमेज का फॉर्मेशन जो ऐसे होगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, बिटवीन एफ एंड फोकस एंड पोल। ठीक है, इसमें भी हम क्या देखेंगे, इसमें आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, ये पोल ले लिया हमने, ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऐसे करके करना है, इसमें जैसे मान लो ये रे जो है वो पोल पे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना
कि जब वो पोल पे इंसिडेंट रे आएगी तो रिफ्लेक्ट होके भी वहीं से होके जाएगी दूसरे साइड में, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। और दूसरा हम क्या ले सकते हैं, सेंटर से होते हुए ले सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर में जैसे कि आपको पता है कि सेंटर में जो इंसिडेंट रे होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओके। जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये क्या है, एक सेंटर है, ओके। अब देखो कि यहाँ पे ये रे जो है वो आपस में मीट नहीं कर सकती, तो इसके लिए यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो बिहाइंड द मिरर होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटिंग जो होगी वो कहाँ पे होगी, मिरर के पीछे, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट सीधा है तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन भी सीधा ही हो रहा है, मीन्स कि ये और यहाँ पे एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे इमेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। तो ये वाला पोजीशन में आप सारे जो है सब में आपने देखा कि नेचर जो है वो सेम है, बट लास्ट वाले में हमने क्या देखा कि ये इरेक्ट होगा और वर्चुअल होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट, ओके। जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या देख रहे हो, एनलार्ज है इसमें भी, ठीक है, ये भी बड़ा है इससे ऑब्जेक्ट से, इसलिए हम इसको यहाँ पे एनलार्ज लिखेंगे। पोजीशन ऑफ इमेज जो है वो क्या है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिहाइंड द मिरर। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपका कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम हो गया। अब जो है कॉन्वेक्स मिरर के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो ही पोजीशंस होते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा इन्फिनिटी और एक हो जाएगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो यहाँ पे दो ही देखने हैं आपको, हम चलो मैं आपको पहले वो बता दूँ। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन जो है वो एट इन्फिनिटी है, सेंटर, फोकस, पोल, एट इन्फिनिटी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है, इंसिडेंट रे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही होती है, ओके। यहाँ से भी हम यही देखेंगे, रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, ये इंसिडेंट है, इसका तो ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे तो ये मीट नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे मीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, आप क्या यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा। और आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, एक्चुअल है या ऐसे ही फॉल्स है, क्या देख रहे हो आप, ये एक्चुअल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे जो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा। साथ में आप क्या देखोगे, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट पे एकदम देख रहे हो, मीट कर रहे हैं। साथ में आप क्या देख रहे हो, जो पोजीशन होगा एट फोकस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर, तो ये एक पोजीशन हो गया। सेकंड पोजीशन हम देखेंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हुआ, यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर है आपको। देखो सेकंड हम देखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल ऑफ मिरर, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। देखो ये हो गया आपका मिरर, ओहो, सेंटर, फोकस, पोल। अब जो है आप जैसे यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है जैसे भी कि मैंने आपको बताया अभी कि इस तरह से अगर पैरेलल रे जाती है तो रिफ्लेक्ट होके वो इधर चली जाती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है।
और दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे ये अगर सेंटर से होती हुई जाती है तो यहीं पे क्या होगा कि, सॉरी आपको इतना नहीं दिखाना है, यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या रहेगी, इसमें से सेम रहेगी क्योंकि ये सेंटर से होती हुई जा रही है, ठीक है। तो अब देखो कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा ये, फोकस पे, और यहाँ पे दोनों जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मीट कर रही है। जैसे सेंटर से आपको बताया ना कि मैंने, अगर कोई भी रे अगर सेंटर से होती हुई इंसिडेंट रे जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही रहेगा। तो ये यहाँ से होती हुई जा रही है तो यहाँ पे आके वो मीट करेगी और रिफ्लेक्टेड रे भी वही होगी, ठीक है। ये वाली जो पैरेलल रे है वो यहीं से बाउंस हो रही है, इसका रे जो है वो यहाँ फोकस पे आएगा, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हो, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है वो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, ओके। तो अब यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो कि ये इरेक्ट है, ठीक है, और साथ में क्या है, ये वर्चुअल है। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, इज डिमिनिश्ड, ठीक है, उससे छोटा हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट से छोटा होने के कारण इसको डिमिनिश्ड लिखेंगे। और जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन P एंड F, ओके। तो इस तरह से ये जो है आपका रे डायग्राम था। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज का वीडियो जो है मैं यहीं एंड कर रही हूँ। तो वीडियो को जिसको भी पसंद आया आप लोग लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर सकते हो आप, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को और भी इस तरह के वीडियोस जो है देखने को मिले, ठीक है। और जिसको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखो, कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।